हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ प्याज की सब्ज़ी। तो जब फ्रेंड कोई भी सब्ज़ी समझ में ना आए तो आप इस प्याज की सब्ज़ी को बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। तो इसके लिए मैंने लिए हैं छोटे साइज़ के प्याज, जिसे हमने अच्छी तरह से छीलकर साफ़ कर लिए। अब इसे हमें 2 टुकड़े नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से तो आधे कट करना है। 2 साइड से आप इस तरह से कट कर लें कि हमारे मसाले, नमक वगैरह सभी ये प्याज के अंदर चले जाए। उसकी एकदम लास्ट तक आपको कट नहीं करना है, नहीं तो ये प्याज हमारे जो हैं वो खुल जाएंगे। बस इसी तरह से आपको आधे में करना है। तो इसी तरह से हमें सारे प्याज में कट कर लेना है। तो ये आप रेसिपी बनाएंगे, ये प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार खाने में लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई सब्ज़ी ना रहने पे कोई बहुत बड़ी परेशानी होने लगती है, तो आप इसे फटाफट से ये प्याज वाली रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सारे प्याज को हमें इसी तरह से कट कर लेना है। तो मैंने सारे प्याज में इसी तरह से सभी को कट कर लिया। तो चलिए अब हम इसके लिए मसाले निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, जिसे मैंने थोड़े बड़े टुकड़े में ही कट किए हैं। इसे हम दरदरा ही ग्राइंड करेंगे। तो ये मैंने प्याज को डाल दिया है ग्राइंडर में और उसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने अच्छी तरह से उसे भी छील लिए हैं। अब हमें इसे एकदम बारीक सा पेस्ट नहीं बनाना है, इसे सिर्फ हमें दरदरा ही रहने देना है, क्योंकि हमें प्याज की जो रेसिपी है उसमें हमें ग्रेवी चाहिए। तो इस तरह से हम प्याज को दरदरा एक बार चलाएँगे तो हो जाएगा। तो चलिए अब इसके लिए मसाले को निकाल लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे लिया आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैंने लिए है हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा पाउडर। और काली मिर्च मैंने लिए हैं आधे चम्मच से थोड़े से कम मैंने काली मिर्च यहाँ पे लिया है। और 1 चम्मच मैंने भर कर लिए हैं इसमें धनिया पाउडर। और इसमें अब हम पानी डाल देंगे और पानी डालकर हम इसे रख देंगे एक साइड की ये थोड़ी सी अच्छी तरह से ये फूल जाए। तो मसाले को आप पहले से निकाल कर पानी डाल देते हैं तो मसाले हमारे अच्छी तरह से भीग जाते हैं। तो चलिए मसाले भी हमारे निकल गए, हमारे प्याज भी अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाले हैं 2 चम्मच सरसों के तेल और जो ये हमारे प्याज है, साबुत प्याज है, उसे हम इसमें डालकर इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमें एकदम गोल्डन ब्राउन वगैरह नहीं करना है, सिर्फ इसे हमें 1-2 मिनट तक इसे उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से दोनों साइड इसे हमें सेक लेना है कि ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये थोड़े से कुक भी हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हम इसे उलटते पलटते हुए इसे हम दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आप करके बनाएं तो इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और जब ये आप सब्ज़ी बनाइएगा तो बहुत जल्दी भी बन जाएगी। और इस तरह से कर लेने से ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। तो चलिए इसका कलर भी चेंज हो गया, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसे हमें दूसरे प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से कलर हो जाए उसके बाद ही आप इसे निकालें और इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही ये मज़ेदार से खाने में लगेंगे। तो चलिए अब मैंने ये फ्राई पैन से निकाल लिया। अब उसमें ही मैंने और सरसों के तेल डाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच तक के करीब मैंने सरसों के तेल डाला। तेल हमारी अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तो उसमें हम ज़ीरा डालेंगे। तो ज़ीरा थोड़े से चटक जाए उसके बाद जो हमने प्याज को रखा है ग्राइंड कर, प्याज लहसुन, उसे हम इसमें डाल देंगे। और प्याज को हमें जलाना नहीं है और इसका कलर भी हमें चेंज नहीं करना है। तो प्याज को आप अच्छी तरह से इसमें चला लें अच्छी तरह से और इसे जलने नहीं दें। तो इस तरह से हम प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, लहसुन जो है उसके भी स्मेल निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो आप इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही इजी सी ये रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। बस आप इसे 10 मिनट में बनाकर ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ये स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो चलिए हमारे प्याज इस तरह से जब फ्राई हो जाए तो ये जो मसाले को मैंने रखा है वो मसाले को अब हम इसमें डाल देंगे।
और डालकर इसे हमें धीमी आंच पे अच्छी तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो आप इसे चलाते रहें, नहीं तो ये मसाले हमारी जो पैन में है वो चिपकने लगेंगे। तो इसे आप अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और इसमें मैंने डाले हैं आधा कप के करीब पानी, कि हमारे मसाले भी अच्छी तरह से कुक भी हो जाए और मसाले फ्राई भी हो जाए। तो इसी तरह से हमें मसाले को अच्छी तरह से हमें धीमी आंच पे फ्राई कर लेना है। तो मसाले जितनी अच्छी तरह से हमारे फ्राई होंगे उतनी ही अच्छी तरह से हमारे ये सब्ज़ी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालकर हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, लेकिन खाने में उतने ही स्वादिष्ट और उतने ही ये मज़ेदार लगते हैं। तो आप ये देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और मसाले हमारे पैन छोड़ रहे हैं, यानी कि मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं और तेल भी रिलीज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने तेल का भी इस्तेमाल बहुत कम किया है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से जब हमारे मसाले फ्राई हो जाएं, तो जो यहाँ पे मैंने प्याज को रखे थे फ्राई कर, उसे अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पहले सारे मसाले में मिला लेंगे, कि एक दूसरे में मसाले और प्याज अच्छी तरह से ये मिल जाए। तो फ्रेंड, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखिए, ये कितने ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इसका स्वाद और भी बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच बेसन। तो बेसन डालकर हमें पानी नहीं डालना है, बेसन डालकर पहले हमें इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है, कि बेसन भी हमारे थोड़े से जब बेसन भी हमारे फ्राई हो जाएंगे, आप इसे अच्छी तरह से भून लेंगे तो बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी। तो आप समझ जाए कि हमारे बेसन भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। उसके बाद ही इसमें हमें पानी डालना है। जो देख सकते हैं कि मसाले में और बेसन में हमारे प्याज अच्छी तरह से सारे मिल गए हैं, उसके बाद फ्राई भी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 गिलास मैंने पानी डाला है। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े करके मैंने मिलाते हुए 1 गिलास यहाँ मैंने पानी डाल दिए हैं। तो आप भी इतने प्याज में तो इतने पानी लग ही जाएंगे। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी रखनी हो तो थोड़े आप कम पानी डालें, नहीं तो इतना लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि अभी हमें 10 मिनट तक इसे और कुक करना है। तो मैंने थोड़े थोड़े पानी डालकर यहाँ पे 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद हमें इसे धीमी आंच पे 10 मिनट तक इसे हमें कुक करना है। और यहाँ पे मैंने 1 टमाटर और 3-4 मैंने हरी मिर्च डाले हैं, कि इससे और भी टेस्ट हमारे प्याज की सब्ज़ी का टेस्ट हमारा और भी अच्छा आएगा और भी ये खाने में मज़ेदार से लगेंगे। तो आप इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही इजी सी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक इसे हम कुक होने देते हैं। तो चलिए 10 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। कितनी अच्छी, कितने बेहतरीन ये लग रहे हैं देखने में। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, खाकर आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आप इसे पराठे चावल किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। जब कभी सब्ज़ी समझ में ना आए तो आप इस रेसिपी को आप ट्राई कर देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल सी ये प्याज की रेसिपी है, ये प्याज की सब्ज़ी है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर बनाएं और अपने खाने में आप इसे सर्व करें। सभी कोई को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए, हमारे ये प्याज की सब्ज़ी है, गोटे प्याज की सब्ज़ी, साबुत प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने इसे सर्व किया है। आप इसे सर्विंग प्लेट में डालकर आप इसे सर्व करें। तो चलिए, हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई, हमारी प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। तो फ्रेंड, हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।